साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम एक छोटी सी कहानी आपको बताएंगे जो पुण्य को प्रकट करने वाली हो, पुण्य को दर्शित करने वाली हो। ठीक है। सुबह हम लोगों ने एक धर्म का सूत्र का अभ्यास किए थे, विशुद्ध सूत्र, जिसमें हमने प्रसेनजीत राजा के द्वारा भगवान को पूछे गए प्रश्न के स्वरूप से जो उत्तर मिले थे उन्हें जानने की कोशिश की। उनमें दो प्रश्न विशेष करके थे। एक था कि दान किसे देना चाहिए, जहां श्रद्धा उत्पन्न हो वहां दान देना चाहिए। ठीक है। और एक था कि दान किसे दे जिससे महाफल मिले, बहुत बड़ा विशाल ऐसा फल मिले। इसके बारे में ही आज हमारी यह पुण्य की महिमा की कक्षा होगी। ये जो घटना आज हम बता रहे हैं ये बुद्धकालीन है, भगवान के समय की है। एक समय हमारे शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्ध जी सुधर्मा देव सभा में धर्म देशना के लिए जाते हैं। उस समय देवता लोग एक एक करके भगवान के पास आकर नमन कर कर उनके अनुभव से निर्मित होने वाले आसनों पर या फिर वहां बैठते हैं। तो जो पहले आए वे वहां बैठे रहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनसे अधिक बलशाली भव संपन्न लोग आए तो ये लोगों को पीछे जाना पड़ता है धीरे धीरे। जैसे आज वर्तमान में भी होता है ना, वी आई पी करके लोगों के लिए एक अलग से चेयर लगी रहती है, फिर वीआईपी लोगों के लिए अलग से चेयर लगी रहती है, और फिर बाकी जो लोग होते हैं वो कहीं पे भी बैठ जाओ, है कि नहीं। उसमें भी कोई आ जाए थोड़ा तो उसके लिए आगे चेयर दी जाती है। तो इस तरह से देवताओं के बीच में भी कोई चेयर देने वाला है नहीं, परंतु वहां पर उनका पुण्य जितना है उसके अनुसार उनका आसन निश्चित होता है। तो, तो वहां पर दो देवपुत्र आकर भगवान के पास बैठे। उनमें से एक का नाम था इंद्र का देवपुत्र और दूसरे का नाम था अंकुर देवपुत्र। अब ये दोनों आकर बैठे भगवान बुद्ध जी के पास। जैसे जैसे अनेक देवता आते गए तो इनमें से अंकुर नाम के जो देवपुत्र थे वे धीरे 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 करते हुए बहुत दूर तक, लंबे दूर तक वे लोग चले गए। अब हुआ यह कि अंकुर देवपुत्र जो है यह इतने दूर गया है, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कि कहाँ है। तो और इंद्र देवपुत्र भगवान जहां बैठे हैं वही बैठा। भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर भगवान के सामने कहते हैं, भगवान पूछते हैं कि अंकुर, तुम यहाँ आरंभ में यहाँ नजदीक बैठे थे और आज तुम इतने पीछे चले गए, अभी इस समय इतने पीछे चले गए हो, इसके पीछे कारण क्या है। तो एक बड़ी सुंदर बात बताता है। वो कहते हैं भगवान को कि भगवान, इस लोक में जब मैं मनुष्य लोक में था तब मुझे पुण्य करने का मौका मिला, राजा था मैं। इंद्र अंकुर नाम का देवपुत्र, तो अंकुर नाम से राजा था मैं। उस राजा के रहते समय मैंने अपने राज्य में विशाल दान दिया है, बहुत दान दिया, भिन्न भिन्न प्रकार का दान दिया, लाखों करोड़ों, जितनी जितनी जो जो हो सके। तो सोने के पात्र में चांदी भर कर दान दी, चांदी के पात्र में स्वर्ण बनकर दान दिया। इस तरह से भोजन के बारे में तो कहना ही क्या, जो जो जितना जितना दे सकता था मैंने दान दिया है। इस दान के विपाक स्वरूप में मुझे यहाँ दिव्य लोक में आने का मौका मिला है। परंतु भगवान, जब मैं दान दे रहा था उस समय इस दान को स्वीकार करने वाले, इस दान को स्वीकार करने वाले जो लोग थे वह उचित नहीं थे। वह सामान्य, वह दुशील यानी सीलवान भी नहीं थे, सामान्य लोग थे। धर्म का पालन करने वाले कोई नहीं था, मिथ्याधिष्ठित थे, गलत धारणाओं से जुड़े थे। ऐसे लोगों को मैं दान दिया था।
तो दान देना तो मेरी इच्छा थी, परंतु देने देते समय स्वीकार करने वाले लोग सही बनते हैं। इसी कारण से भगवान, मैंने जो बीज बोया है, मैंने जो दान दिया है, उसका फल मुझे जैसा चाहिए वैसा प्राप्त करना। ये उसी प्रकार से है कि किसी के पास उत्तम ऐसा बीज है, जो जिस खेती करते हैं तो बीज बोते हैं, तो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का बीज है, परंतु खेती बंजर हो, खेती जो भूमि है वह उपजाऊ न हो, पथरीली हो, समय पर पानी ना, उसमें बराबर पानी की मात्रा ना हो, उसमें खाद ना हो, तो क्या वो बीज अच्छा फल दे पाएगा? कैसे दे पाएगा? है ना? यदि कोई व्यक्ति उसकी ईर्ष्या करे तो, अरे तुम देखो, इतना बढ़िया क्वालिटी का तुम्हारे पास बीज है, बहुत बढ़िया है, ऐसा करके कोई ईर्ष्या करे तो वो भी किसी काम का नहीं, क्योंकि जिस पर बोया जा रहा है वह व्यर्थ है। इसीलिए आप ध्यान में रखिए कि किसी और को देखकर ऐसा आपके मन में भाव नहीं आना चाहिए कि अरे वहां इतनी भव्य दिव्यता से भोजन दिया जा रहा है, या वहां इतनी भव्य दिव्यता से किया जा रहा है। ऐसा मत सोचिए। दान देते रहना चाहिए, परंतु वह अच्छी जगह पर उपजाऊ जमीन है या नहीं, इसको भी देखना चाहिए। अंकुर देवपुत्र को इस तरह से संपूर्ण वार्तालाप होने के बाद कि वह कहता है कि भगवान, स्वीकार करने वाले लोग ठीक नहीं थे, इसीलिए इस तरह से फल अच्छा नहीं मिल पाया। परंतु भगवान, अभी जो वर्तमान में ये समय बड़ा सुंदर है, ये बहुत सुंदर समय है, यहाँ कोई व्यक्ति छोटा सा पुण्य करके भी बहुत अच्छा फल पा ले, बहुत अच्छा फल पा लेता है। कैसे? तो जैसे ये इंदक देवपुत्र ने किया है। इंदक देवपुत्र ने क्या किया है? इंदक देवपुत्र ने अनिरुद्ध भंते जी को अपने पास से एक चम्मच भर चावल, जैसे एक चम्मच भर चावल दान में परोसा है। परंतु जिसने दान दिया है वे राग द्वेष मोह से मुक्त थे, वे अरहंत मुनि थे, उनका संसार का आवागमन समाप्त हो चुका था, तो उनके लिए करणीय कार्य था वो संपूर्ण हो चुका था। ऐसे उत्तम व्यक्ति को दिया हुआ दान, यह मैंने जितना दान दिया है इन सभी दानों से अधिक हो जाता है। ये है पुण्य की महिमा, ये पुण्य का ऋतु है। कहाँ बीज बो रहे हैं उसके अनुसार। इंद्र देवपुत्र ने छोटा सा दान दिया, परंतु सही जगह पर सही तरह से दान दिया है, उसका फल उन्हें उस तरह से प्राप्त। भगवान के सम्मुख बैठकर, भगवान के पास बैठकर दीर्घ काल तक, वो लंबे समय तक वो धर्म को सुन पाए, नजदीक बैठकर सुन पाए। अब ये बुद्ध शासन है, यह बुद्ध शासन का समय है, बुद्ध का काल है अभी। यदि इस शासन में, इस समय, यदि हम लोग बगैर किसी ईर्ष्या के, बगैर किसी मोह के, बगैर किसी आडंबर के, बगैर किसी दिखावे के, श्रद्धा चित्त से यदि दान देते हैं, गौरव से कि दान देते हैं, और भगवान के इन्हीं श्रावकों को स्मरण करते हुए दान देते हैं, तो समचित्ते समफल है। समान चित्त से दिया गया दान समान फल देता है। तो जैसे वास्तव में अरहंत ही है, वास्तव में धर्म भगवान के मुनि ही है, ऐसा चित्त रखकर दान दो, तो उसका फल इंद्र देवपुत्र के सामने से। अंकुर देवपुत्र ने तो अनेकों बार अनेक दान दिया, इतना दान, राजा है, दान का यज्ञ ही किया है, भंडार से बांटा बांटा है, परंतु उसका फल उतना महान फलदायी नहीं हुआ। परंतु कृपा से आप लोगों को ये अभी मिल सकता है। इसीलिए अपने जीवन में जितना पुण्य का संचय कर सकते हो, जितना पुण्य का संपादन कर सकते हो, इस पुण्य का संचय करो, किए हुए पुण्य पर चिंतन करो, शीलवान गुणवान श्रावकों को देख कर दान दो, भगवान के आर्य अष्ट आर्य पुद्गलों को देखकर दान दो,
देते समय अपने मन में केवल ये भाव होना चाहिए, भगवान ने कहा है कि अच्छी भूमि पर दिया हुआ दान अच्छी फसल देता है। या स्टार या पुद्गल जो है, ये सुपीक भूमि है, अच्छी भूमि है, इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना। ठीक, तो ये आज की पुण्य की महिमा इतनी संक्षिप्त है। सुबह का सूत्र और अभिय शाम की धर्म देशना, इन दो चीजों को याद रखो, चिंतन करो, अच्छी तरह से धर्म का चिंतन करो। तो ये जो पुण्य है आप सभी को दान का चित्त जगाने के लिए, कुशल धर्म को करने के लिए, पुण्य का संचय करते हुए एकांततः सुगति को निर्वाण सुख तक पहुंचने के लिए यह धर्म का उपदेश भी उपकारी हो जाए। छोटी सी है ना पुण्य की महिमा, अच्छी तरह से याद रखो। भगवान के समय भी अल्प सा पुण्य कर कर भी महाविशाल फल पाने वाले लोग बहुत सारे थे। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से पुण्य का संचय कर रहे हैं। तो जैसा जैसा पुण्य का संचय करेंगे वैसा वैसा इसका विपाक हमको मिलते रहेगा। उसको अच्छी तरह से ध्यान में रखो। ठीक है, ठीक है, तो भिन्न भिन्न तरह से धर्म का अभ्यास करो। आज के लिए इतना ही है। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।